नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह वीडियो सीटेट जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ईवीएस, और ईवीएस से जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वह टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। और आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि इस टॉपिक से आपके सीटेट के पेपर में कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसको हम लोग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इससे आपके सीटेट के एग्जाम में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों 2022 का सीटेट वाले एग्जाम में, ठीक है, जो कि दिसंबर में हुआ था, है ना? आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है या फिर किस जिले में स्थित है, ठीक है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ओके, आगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके सीटेट 2019 में पूछा हुआ था कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया था, चार ऑप्शन में आपको चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता ना, जिम कॉर्बेट होता, ठीक है? क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, और यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो देख लिए दोस्तों कि इसकी स्थापना जो है 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में किया गया था, ठीक? और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने उद्देश्य को यहाँ पे भी अगले पॉइंट में इंक्लूड करा है, जरा देखिएगा दोस्तों ने क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य विलुप्त जानवर, यानी विलुप्त जानवर। अब कौन सा जानवर दोस्तों? ना बंगाल टाइगरों की रक्षा करना था। कौन सा टाइगर? ना बंगाल टाइगरों की रक्षा करना था, ठीक है? आप लोगों को जैसे पता ही होगा दोस्तों कि हमारे इस देश में जो है टाइगर अब रेयर होते जा रहा है ना? तो यहाँ पे बंगाल टाइगरों की रक्षा करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? ना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बंगाल टाइगरों की रक्षा करना, ठीक है? अगर बात किया जाए दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है ना? कभी कभार सीटेट के एग्जाम में यह भी पूछा था कि सबसे अधिक जो है बाघों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है? तो कहां पर है दोस्तों? नजीम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो मैंने लास्ट पॉइंट में इसमें दोस्तों यह भी इंक्लूड करा है कि यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है, ठीक है? यहाँ पे बाघों की आबादी जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या फिर जो जो क्वेश्चन बनते हैं, वे सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? और गिर राष्ट्रीय उद्यान से भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस जिले में, सॉरी किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, कि यह राष्ट्रीय उद्यान या फिर यह उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ना गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपको जानना होगा दोस्तों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया था। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था 1913 में। कब किया गया था? 1913 में किया गया था, ठीक? उसके बाद आपको जानना होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, देखिए, कि यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करते हैं। जो सिंह बचा हुआ है, कौन सा सिंह? ना एशियाई सिंह, जिसको हम लोग लॉयन बोलते हैं। कोई कोई लायन भी बोलता है। लॉयन बोलिए, लायन बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है? लेकिन एशियाई सिंह का जो बचा हुआ समूह है, वो समूह कैसा है ना, सबसे बड़ा समूह है, उसको संरक्षण देता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? ना गिर राष्ट्रीय उद्यान उसको क्या देती है? ना संरक्षण देती है, ठीक है? आगे बढ़े दोस्तों। तो देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व भर में मशहूर है।
तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो बाघों को संरक्षण देती है, ठीक है, जो पूरे एशियाई भर में क्या है दोस्तों, सॉरी, पूरे जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए, कौन सा शेर न, एशियाई बब्बर शेर, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है ना, एशियाई बब्बर शेर पाया जाता है। और इसी के लिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे विश्व भर में फेमस है, विश्व भर में मशहूर है, ठीक है। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बने हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछने लायक हैं या फिर पूछे गए हैं, मैंने सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 में। तो नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि यह राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में स्थित है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ओके। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह यूपी का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। मीन्स क्या हो गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है बहुत सारे किस्म के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और यह किसके लिए मशहूर है दोस्तों, यह किसके लिए फेमस है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए फेमस है, तो आप समझ लीजिए कि यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए ना, बाघ के लिए और बारहसिंघा के लिए, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक क्या पाई जाती है ना, यहाँ पे बारहसिंघा पाई जाती है और बाघ पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने वही पॉइंट्स को डिस्कस करा है दोस्तों जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछने जैसा है और या फिर सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं वही पॉइंट्स को डिस्कस करा है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि यह वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से हैं, ठीक है, जितने भी अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि कंचनजंगा नेशनल पार्क से संबंधित भी आपसे क्या है ना, सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही याद करना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर, सिक्किम में स्थित है। कभी कभार यहाँ पे देखिएगा कि वो सीबीएसई वाला क्या करता है, सिक्किम का जगह गंगटोक दे देगा, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिक्किम की राजधानी ही गंगटोक होता है, ठीक है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पर स्थित है ना, सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 17 जुलाई 2016 को किया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क का स्थापना कब किया गया था, 17 जुलाई 2016 को किया गया था। आगे, यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यह आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला विरासत स्थल है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछा था कि भारत का पहला विरासत स्थल के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, अब बात किया जाए, यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया क्योंकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पार्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका क्या नाम है ना, कंचनजंगा नाम है, जो कि यहीं पे स्थित है, जो कौन से राज्य में है ना, सिक्किम में है, ठीक है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क को किसमें शामिल किया गया है न, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। और वही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर पूछा गया है, ठीक है। अब नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्योंकि दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जरा देखिएगा,
दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया था? 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? न श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है आपका श्रीनगर। ठीक है। वहां से ज्यादा दूर नहीं है। कितना है? 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक। और ये सीटेट के पेपर में पूछा हुआ कि दाची गामा का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ दाची गामा का अर्थ होता है 10 गांव। कितना गांव दोस्तों? ना 10 गांव। अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में। यह उद्यान देखिएगा दोस्तों कि यह उद्यान हंगुल मोर या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। मतलब इस उद्यान में क्या क्या पाया जाता है? इस उद्यान में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हंगुल मोर का घर है और कश्मीरी हिरन का भी घर है। घर बोले तो दोस्तों वह उसका अपना जगह है। ठीक है। वह उसका अपना जगह है, वह उसका पुश्तैनी जगह है। ठीक है। आगे देखिए, इस उद्यान में अन्य जंतु भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हंगुल मोर और कश्मीरी हिरन के अलावा इस उद्यान में और भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसका नाम, इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जैसे तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, फिर काला भालू पाया जाता है, फिर भूरा भालू पाया जाता है, जंगली बिल्ली पाया जाता है, उसके बाद हिमालय मॉर्मेट पाया जाता है, उसके बाद कस्तूरी मृग पाया जाता है, लाल लोमड़ी पाया जाता है और सुनहरे चील पाए जाते हैं। ठीक है। ये इतना जीव पाए जाते हैं कहाँ पर? ना आपका दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इस उद्यान में मुख्य रूप से, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कुछ पेड़ पौधे के नाम है जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? इसी उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस उद्यान में मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जरा देखिए दोस्तों। नंबर फर्स्ट में हिमालयी नाम शीतोष्ण सदाबहार। उसके बाद है दोस्तों नंबर 2 में नाम पर्णपाती। उसके बाद आपका झाड़िया, देवदार, चीड़ और सहबलूत पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ के नाम जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट के पेपर में पूछ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पॉइंट को इंक्लूड करा है। ठीक है। अब नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा है। तो जरा देखिएगा ध्यान से। यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ना यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यूपी में स्थित है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में किया गया था। आगे देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एशियाई शेरों को संरक्षण देना। कौन सा शेर? ने एशियाई शेरों को संरक्षण देना है। ठीक है। शेरों के अलावा यदि बात किया जाए तो यहाँ पे शाही पाए जाते हैं, काले हिरन पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं, जंगली सुअर पाए जाते हैं, सांबर पाए जाते हैं, नील गाय पाए जाते हैं और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर दोस्तों आप लोग नाम देख सकते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पे तो शेर को संरक्षण तो देता ही है दोस्तों। ठीक है। लेकिन शेरों के अलावा यहाँ पे काले हिरन पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं, जंगली सुअर पाए जाते हैं, सांभर पाए जाते हैं, नील गाय पाए जाते हैं और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे घड़ियाल और अजगर जैसे जीव भी पाए जाते हैं। ये सारे यहाँ पे जानवर तो पाए ही जाते हैं दोस्तों, लेकिन अन्य जीव यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल और अजगर। ठीक है। और ये आपका जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि घड़ियाल और अजगर जैसे जीव जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है। या फिर किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है ना, और वही पॉइंट को डिस्कस करा है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर पूछा गया है। ठीक है। मैं बार बार रिपीट करके बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जितना करा रहा हूँ सिर्फ आप लोग उतना ही कर लीजिए। मैं आपको गारंटी
देता हूं कि इससे आपका एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूं। तो देखिए दोस्तों नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। किसके बारे में? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वही डिस्कस करना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आपके सीटेट के पेपर में यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो नंदा देवी की चोटी है वहां पर स्थित है। ओके, अब पूछा जाता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसकी स्थापना जो हुआ है 1982 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? न 1982 में हुआ है, ठीक है। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो मैंने इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर दिया है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई होगी आपका 7816 मीटर। कितना है ना? 7816 मीटर है। ये भी आपके सीटेट 2020 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कम मत आकिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी 2020 नहीं दोस्तों, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट, वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। किसने? यूनेस्को ने। और वो कौन सा वर्ष था? 1988 था, ठीक है। और किस में शामिल किया था? कौन सा सूची में? न विश्व धरोहर स्थल की सूची में। और किसे शामिल किया था? नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी पक्षी, कौन सा पक्षी दोस्तों? न हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए मशहूर है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी जो है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है बहुत ही ज़्यादा? तो हिमालयी पक्षी के लिए फेमस है, उसके बाद हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, उसके बाद गोरल के लिए फेमस है, हिम तेंदुआ के लिए फेमस है, ठीक है। ये सारे जीवों के लिए क्या है ना? फेमस है, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस करा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पॉइंट्स से ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और यही पॉइंट्स के ही अंदर आपसे क्या होगा ना? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क। और सुंदरवन नेशनल पार्क से कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है जो कि इससे संबंधित आपके सीटेट में क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट में तो हम लोगों को वही डिस्कस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ये पार्क, ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है ना? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका सीटेट के 2022 में पूछा हुआ है कि सब विश्व के सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन नेशनल पार्क में। सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन में सुंदरबन था। क्या था ऑप्शन में? सिर्फ ऑप्शन में सुंदरबन था, ठीक है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए मशहूर है? और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है दोस्तों। तो यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ यहाँ किसको संरक्षित दिया जाता है ना? रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर दोस्तों? तो याद रखिएगा सुंदरबन नेशनल पार्क में, ठीक। सुंदरबन नेशनल पार्क को 4 मई 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह पॉइंट सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सुंदरबन नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? तो वह डेट है 4 मई 1984 को किया गया था। कब किया गया था? 4 मई 1984 को किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक दो ठो और बचा है, तो मैं इसको अगले वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक से आपके सीटेट के एग्जाम में आपके 5-6 क्वेश्चन देखने को तो जरूर मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।